आपको बुलेटिन में इस वक्त वो खबर हम आपको बताएंगे जो आम आदमी से सरोकार रखती है, जिसको लेकर के अभी दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा तमाम जगहों पर प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, विरोध दर्ज कराया जा रहा है। आगे का एजेंडा में आज वो खबर जो देश की राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के लोगों की जिंदगी से जुड़ी हुई है। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया है कि अगर 100 मीटर से कम पहाड़ की ऊंचाई है तो उसे अरावली का हिस्सा नहीं माना जाएगा। अब इसी को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दिल्ली के लोगों के नाम एक चिट्ठी लिखी है। अखिलेश यादव ने लोगों से अपील की है कि वो अरावली को बचाने की मुहिम से सीधे तौर पर जुड़ें। अखिलेश ने कहा है कि अरावली को बचाना विकल्प नहीं, संकल्प होना चाहिए। अखिलेश यादव ने दिल्ली के नागरिकों को यह खुली चिट्ठी लिखी है और कहा है कि अरावली को बचाने की इस मुहिम में जुड़ना चाहिए सभी को। इस मुहिम से जुड़ने के लिए अखिलेश यादव ने सभी से अपील की है और उन्होंने कहा है अरावली को बचाना हमारे पास विकल्प नहीं बल्कि संकल्प होना चाहिए। अखिलेश यादव की दिल्ली के लोगों को लिखी हुई चिट्ठी ये सामने हम आपको दिखा रहे हैं, अरावली की तस्वीरें। अखिलेश यादव ने चिट्ठी लिखी है, अरावली को बचाना है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, बची रहे जो अरावली, अरावली को बचाना कोई विकल्प नहीं बल्कि यह तो संकल्प होना चाहिए। अखिलेश यादव ने जो दिल्ली के लोगों को खुली चिट्ठी लिखी है उसमें उन्होंने ये बात लिखी। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, वो कहते हैं बची रहे जो अरावली तो दिल्ली रहे हरी भरी। अखिलेश यादव ने इस गंभीर मुद्दे को उठाया है और जैसा हम आपको बता रहे हैं उन्होंने दिल्ली के लोगों को खुली चिट्ठी लिखी है। अरावली को बचाना कोई विकल्प नहीं है बल्कि ये तो संकल्प है। अखिलेश यादव का कहना है, वो कहते हैं मत भूलिए कि अरावली बचेगी तो ही एनसीआर बच सकेगा। अरावली को बचाना है क्योंकि ये दिल्ली और एनसीआर के लिए एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच है। अरावली ही दिल्ली के ओझल हो चुके तारों को फिर से दिखा सकती है, पर्यावरण को बचा सकती है। अखिलेश यादव ने अपनी चिट्ठी में लिखा है अरावली पर्वतमाला ही दिल्ली के वायु प्रदूषण को कम कर सकती है और बारिश पानी में अहम भूमिका निभाती है। अखिलेश यादव ने बड़ी बातें लिखी अपनी चिट्ठी में। अरावली को बचाना है, दिल्ली के भविष्य को बचाना है। अखिलेश यादव की चिट्ठी की ये बड़ी बातें मैं आपको बता रहा हूं। बची रहे जो अरावली तो दिल्ली रहे हरी भरी। बड़ी बातें अखिलेश यादव ने चिट्ठी में लिखा है, अरावली को बचाना कोई विकल्प नहीं है बल्कि ये तो संकल्प होना चाहिए। अपील करते हुए दिल्ली के लोगों से अखिलेश यादव, मत भूलिए कि अरावली बचेगी तो ही एनसीआर बच सकेगा। अरावली को बचाना है क्योंकि ये दिल्ली और एनसीआर के लिए एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच है। अखिलेश यादव चिट्ठी में लिखते हैं सड़क पर भी अरावली को बचाने की मुहिम चल रही है। जैसा मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, कल जयपुर में वकील सड़क पर उतरे और प्रदर्शन किया। तस्वीरें देखिए किस तरह से प्रदर्शन किया गया। जयपुर में तमाम वकील सड़क पर उतरे थे। राजस्थान के सिरोही में भी प्रदर्शन किया गया। दोनों तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जयपुर की, सिरोही की। बीच में आपको हम अरावली रेंजेस की तस्वीरें दिखा रहे हैं। किस तरह से अब लोगों में आक्रोश है, लोग उतर रहे हैं। जयपुर की तस्वीर देखें, सिरोही की तस्वीर देखें, किस तरह से लोग निकले हैं और अरावली को बचाने के लिए प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है। ये वकील जमात है जो उतरी है सड़कों पर और अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, आप सभी लोगों को मालूम है। 100 मीटर की ऊंचाई के ऊपर ही जो माउंटेन्स होंगे, जो हिल्स होंगे, उनको अब अरावली रेंजेस की जो डेफिनेशन है उसमें माना जाएगा। इसको लेकर विरोध दर्ज कराया जा रहा है। उसके संरक्षण के लिए लोगों के अंदर जागरूकता नजर आ रही है और अब अखिलेश यादव ने भी ये चिट्ठी लिखी है और दिल्ली एनसीआर के लोगों से भी अपील की है कि वो उतरे और संकल्प लें कि अरावली को बचाया जाएगा। ये देखें सामने उत्तर पश्चिम भारत में मौजूद एक पर्वत श्रृंखला है। गुजरात से दिल्ली तक 692 किलोमीटर लंबी अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वत दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान होते हुए गुजरात तक पहुंचता है। कहा जाता है दुनिया की सबसे बड़ी रेंजेस, सबसे पुरानी रेंजेस में से एक, सबसे ऊंची चोटी राजस्थान के माउंट आबू में गुरु शिखर। ये अरावली रेंजेस के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। गुजरात से दिल्ली तक 692 किलोमीटर लंबी
ये रेंज है चंबल, साबरमती, लूनी जैसी अहम नदियों का स्रोत भी यही है। यहीं से ये नदियां निकलती हैं। पर्यावरण के लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है ये इससे समझा जा सकता है। सैंडस्टोन हो, चूना, पत्थर, संगमरमर, ग्रेनाइट पाया जाता है। यहां से प्रचुर मात्रा में शीशा, जस्ता, तांबा, सोना, टंगस्टन जैसे खनिज पदार्थ हमें अरावली से ही मिलते हैं। तो यह देखा जा सकता है, इसको भली भांति समझा जा सकता है कि कितना बेहद महत्वपूर्ण अरावली रेंजेस है। रेगिस्तान और लू के खिलाफ दीवार के तौर पर काम करता है। कुदरत की बनाई ग्रीन वॉल है एक तरह से अरावली रेंजेस, जो हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली, हरियाणा से लेकर के जयपुर तक फैला हुआ है, गुजरात तक माफ कीजिएगा फैला हुआ है 692 किलोमीटर के अरावली रेंजेस। और अब इन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के उस अहम फैसले के बाद जगह जगह लोग इसके संरक्षण के लिए बाहर निकल रहे हैं। भूजल के लिए बहुत अहम है। चट्टानें, बारिश का पानी जमीन में भेजकर भूजल रिचार्ज करा जाता है। कितना महत्वपूर्ण है आप देखिए, सभी जानकारियां हम आपको दे रहे हैं। क्यों आखिर अरावली रेंजेस को महत्वपूर्ण माना जाता है? रेगिस्तान और लू के खिलाफ दीवार है। पहाड़ियां, जंगल, धूल, भारी आंधियों को रोकता है अरावली रेंजेस। इस वजह से इसको लेकर के अब लोग सड़कों पर उतरे हैं और संरक्षण के लिए बड़ी संख्या में जगह जगह पर प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। वहीं राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी लोगों से अरावली को बचाने की अपील कर रहे हैं। अशोक गहलोत ने कहा है कि अरावली कोई मामूली पहाड़ी नहीं है, बल्कि कुदरत की बनाई ग्रीन वॉल है। यथार्थ रेगिस्तान की रेत और गर्म हवाओं, जिसे हम लू कहते हैं, दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के उपजाऊ मैदानों की ओर बढ़ने से इन्हें रोकती है। अगर छोटी पहाड़ियां, जिन्हें गैपिंग एरियाज कहा जाता है, खनन के लिए खुल गई तो रेगिस्तान हमारे दरवाजे तक आ जाएगा और गर्म हवाएं तापमान को बढ़ा देंगी। अशोक गहलोत कहते हैं ये पहाड़ियां और यहां के जंगल एनसीआर और आसपास के शहरों के फेफड़ों यानी लंग्स की तरह काम करते हैं। गहलोत आगे कहते हैं ये धूल भरी आंधियों को रोकते हैं और जानलेवा प्रदूषण को कम करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। अरावली हमारे लिए पानी का मुख्य रिचार्ज जोन भी है। अरावली की चट्टानें बारिश के पानी को जमीन के भीतर भेजकर भूजल रिचार्ज करती हैं। अशोक गहलोत ने क्या कुछ कहा अरावली को बचाने के लिए, वो हमने सुना। अब अहमद बिलाल मेरे साथ इस खबर पर जुड़ रहे हैं। बिलाल, अरावली को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब जिस तरह से अपील की जा रही है, अशोक गहलोत, अखिलेश यादव, लोग सड़कों पर निकल रहे हैं, ताजा हालात क्या हैं आप बताएं। क्या आप देख रहे हैं कि लोगों में आक्रोश है, लोग चाहते हैं इस फैसले को रिव्यू किया जाए? बिलाल, बिल्कुल, देखिए आशीष, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 20 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने ये पर्यावरण मंत्रालय की ओर से ये जो सिफारिश है वो मानी थी। और इसके बाद से लगातार पिछले 1 महीने से, चाहे सड़कों की बात कर लें या फिर सोशल मीडिया की बात कर लें, अरावली रेंज की जो नई परिभाषा दी गई है इसको लेकर के विरोध जो है वो देखने को मिल रहा है। सड़कों पर लोग जो है वो तख्तियाँ लेकर के तो प्रदर्शन कर ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी आपको बता दूँ कि सेव अरावली हिल्स के नाम से जो कैंपेन है वो भी चलाया जा रहा है और ये ट्रेंड जो है वो सोशल मीडिया पे कराया जा रहा है। लेकिन जितने पर्यावरणविदों से मैंने बात करी है उनका साफ तौर पर एक लाइन में उन्होंने इस फैसले को ये बताया है कि ये अरावली हिल्स के लिए तो डेथ वारंट है ही, इसके अलावा जो इंडो गंगा के जो मैदानी इलाके हैं, जो जहां पे अरावली हिल्स जिन राज्यों की, चाहे आप जैसा कि आपने बताया कि 700 किलोमीटर की रेंज है, हरियाणा, गुजरात, दिल्ली से लेकर के जो राज्यों तक अरावली हिल्स की जो श्रृंखला एक तरीके से मानी जाती है, इन राज्यों को रेगिस्तान बनाने में से रोकने में जो अरावली हिल्स है वो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आप बने रहिएगा मेरे साथ, मैं आता हूं आपके पास। दर्शकों को बताना जरूरी है, इससे संबंधित और जानकारियां देनी, उसके बाद मैं आता हूं। अरावली पर संकट क्यों है ये पहले आपको बता देते हैं। ऊंचाई की सीमा तय किए जाने से अस्तित्व पर संकट है। 20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की सिफारिश मान ली थी। 20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की सिफारिश मानी। सिर्फ 100 मीटर से ऊंचे पहाड़ को ही अरावली पर्वत माना जाएगा। परिभाषा बदल दी गई।
20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की सिफारिश मानी, जो हम आपको बता रहे हैं। 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली संरचना अरावली का हिस्सा ही नहीं होगी, यह सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था। सिर्फ 100 मीटर से ऊंचे पहाड़ को ही अरावली पर्वत माना जाएगा, यानी 90% पहाड़ियां अरावली का हिस्सा ही नहीं होंगी। अवैध खनन का खतरा बढ़ जाएगा। इन्हीं बातों को लेकर के प्रोटेस्ट चल रहा है। बिलाल, अभी आप बता रहे थे, जो मैं आपसे बात भी कर रहा था, सुप्रीम कोर्ट का यह कहना कि 100 मीटर से ऊपर जो पहाड़ी होंगी परिभाषा में वही अरावली रेंजेस होंगे, तो सवाल तो यही उठता है ना, तो अवैध खनन जो आप रोकना चाह रहे थे वो तो और बढ़ता जाएगा। एक बात और पूछना चाहता हूं, ये केंद्र सरकार ने ऐसी सिफारिश कर कैसे दी? बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं कि केंद्र सरकार की जो सिफारिश है और जो सुप्रीम कोर्ट ने माना है, इसके पीछे जो एक लॉजिक दिखाई देता है वो यही लॉजिक दिखाई देता है कि जिन चार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से होकर के अरावली रेंज जो है वो गुजरती है, इन चारों राज्यों में अरावली के अंदर जो खनन है या फिर स्टोन क्रशिंग जिसको कहते हैं, इसको लेकर के अलग अलग नियम है। इस नियम को एक समान करने के लिए इन चारों राज्यों में पर्यावरण मंत्रालय की ओर से ये सिफारिश जो है वो जरूर की गई थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सही माना है कि जो, जैसा कि आप बता रहे थे, कि 100 मीटर या फिर उससे ज्यादा मीटर की जो ऊंचाई होगी अरावली रेंज होगी, उसको ही अरावली रेंज जो है वो माना जाएगा। लेकिन बिलाल बने रहिए, आ रहा हूं आपके पास वापस आता हूं। बहुत जरूरी जानकारियां आप दे रहे हैं, लोगों को जानना बहुत जरूरी है। अरावली को बचाने के लिए लगातार लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। गुरुग्राम की तस्वीर दिखाते हैं। गुरुग्राम में कल हरियाणा के कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह के आवास पर लोगों ने प्रदर्शन किया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, राव नरबीर सिंह के घर पर प्रदर्शन हुआ है। दिल्ली एनसीआर के अलग अलग इलाके से लोग प्रदर्शन करने के लिए गुरुग्राम पहुंचे थे। ये तस्वीरें आपके सामने, किस तरह से लोग इकट्ठा होकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गुरुग्राम में लोग पहुंचे थे प्रदर्शन करने के लिए। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह के घर के बाहर प्रदर्शन किया गया अरावली को बचाने के लिए। जैसा हम आपको लगातार बता रहे हैं, लोगों में इस बात को लेकर के नाराजगी है कि ऐसा फैसला आखिर क्यों। ये सामने तस्वीरें हैं आपके, जो लोग वहां पर इकट्ठा हुए, कई जगहों से वहां पर पहुंचे थे और गुरुग्राम में बाकायदा हरियाणा के मंत्री के घर के बाहर पहुंच करके प्रदर्शन किया जा रहा है। हम आपको बता रहे हैं लगातार 692 किलोमीटर लंबा दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, 4-5 राज्यों को कवर करती है ये अरावली रेंजेस, और इसीलिए वहां पर जो नागरिक हैं, माफ कीजिएगा, उन लोगों ने वहां पर इकट्ठा होकर के, देखिए छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, मर्द, पुरुष, ये सभी लोग वहां से इकट्ठा होकर अपना विरोध दर्ज कराते हुए हाथों में प्लेकार्ड लेकर के। अरावली पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राजनीति अब गर्म हो गई है। राजस्थान में कांग्रेस बीजेपी पर हमला कर रही है। वहीं बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि अरावली से कोई छेड़छाड़ तो हम भी नहीं चाहते। कोर्ट के फैसले की समीक्षा की जाएगी। अरावली राजस्थान की लाइफलाइन है। रेगिस्तान को रोकने का काम अरावली करती है। वर्षा जब होती है, उसके पानी को रिचार्ज करने का, जमीन के अंदर ले जाने का काम ये अरावली करती है। लू से बचाने का काम ये अरावली करती है। और ये तो वैज्ञानिकों ने भी माना है, अगर ये अरावली नहीं होती तो पूरा दिल्ली तक जो है पूरा इलाका रेगिस्तान बन चुका हो। देश इसको लेकर बड़े चिंतित हैं, लेकिन हम जो है, हम चिंतित नहीं है, हमें कोई चिंता नहीं है कि अरावली को किस प्रकार से बचाया जाए। आज केंद्र सरकार ने ये सिफारिश भेजी कि 100 मीटर से जो कम ऊंचाई की पहाड़ियां हैं उनको माइंस के लिए खोल दिया जाए। तो ये सिर्फ अपने उद्योगपति मित्र उनको फायदा देने के लिए, बीजेपी के जो लोग हैं उनको फायदा देने के लिए किया जा रहा है। सरकार कभी भी नहीं करेगी ऐसा काम। हमें पर्वत श्रेणियां बचानी है, हम बचाने का काम करेंगे। हम पर्यावरण का भी पूरा सावधानी रख रहे हैं और जहां कोर्ट का निर्णय है उसकी विवेचना करने के बाद ही कोई फैसला दिया जाता है। अभी तक जल्दबाजी कर रहे हैं गहलोत साहब। मैं सोचता हूं कि इतना उतावलापन ठीक नहीं है। उनको कहो उतावलापन नहीं करे, उसकी विवेचना करे, समझे, करे, उसके बाद सकारात्मक भूमिका निभाए।